बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अबशर के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो विज़िट वीज़ा वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि एक सर्विस तो इकामा वालों के लिए यानी वर्क वीज़ा वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आम तौर पे इन सर्विसेज का लोगों को पता नहीं होता। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसी सर्विसेज जो विज़िट वीज़ा वालों के लिए ज़रूरी हैं। जब आप सऊदी एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं तो फिर अक्सर पहले ये होता था कि आपके पासपोर्ट पे एक नंबर लिख दिया जाता था जिसे बॉर्डर नंबर कहते हैं, जो आपका फौरी तौर पे इकामा नंबर होता है। अर्जेंट इमरजेंसी इकामा नंबर उसे कह सकते हैं। आपका पूरे का पूरा डाटा उसके ऊपर कंट्रोल होता है। जब सऊदी अरेबिया के अंदर आप पहुंच जाते हैं तो बाद में इकामा इशू होता है, बाद वाले मामलात बाद में होता है, लेकिन इस वक्त जो आपके पासपोर्ट पे नंबर लिख के दिया जाता है, जैसे अरबी में रकमुल हुदूद कहते हैं, इंग्लिश में बॉर्डर नंबर कहते हैं, तो ये वाला नंबर जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल दौर है तो डिजिटल दौर के अंदर अक्सर औकात लोगों के पासपोर्ट पे ये नंबर लिखा ही नहीं जाता। अब ये वाला नंबर आपको कैसे मिलेगा? ये तो आपको अबशर में जाके मिल सकता है बग़ैर अबशर के अकाउंट बनाए। अगर आपका वर्क वीज़ा है, विज़िट वीज़ा है, फैमिली विज़िट है, बिज़नेस विज़िट है, टूरिस्ट विज़िट है, पर्सनल विज़िट है, किसी भी किस्म का वीज़ा है तो बॉर्डर नंबर आप ख़ुद से आप अबशर प्लेटफॉर्म पे जाकर निकाल सकते हैं। इसी तरह बॉर्डर नंबर निकालने के बाद फिर आप अपने वीज़ा की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। अक्सर औकात लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरा वीज़ा जो है वो एक्सपायर कब हो रहा है। एक्सपायर चेक करने का तरीका क्या है, किस डेट को सऊदी अरेबिया में एंट्री हुई, किस डेट को वीज़ा जाके एक्सपायर हो रहा है, तो ये चीज़ जो है वो भी आप इसी प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर सकते हैं। इसी तरह एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो ये है कि आप विज़िट वीज़ा होल्डर हैं या आपके पास नया वर्क वीज़ा है तो आप हर वक्त अपने पासपोर्ट पास ना रखें। बिल्कुल आप अपने मोबाइल के अंदर जाएं और अपना जो इकामा कार्ड है, डिजिटल इकामा कार्ड है, वो आप निकाल लें और अपने पास मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट रख लें। कहीं भी कोई चेकिंग वाला बंदा आपसे पूछे तो आप उसको चेक करवा दें। इसी तरह अगर आप विज़िट वीज़ा पर सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, गाड़ी चलाते हैं और आप अपने ऊपर फ़ाइन चेक करना चाहते हैं तो फ़ाइन चेक करने के लिए भी बिल्कुल आसान तरीका है। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे जाके बताता हूँ, एक एक करके आपने फॉलो करना है स्टेप्स को, और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाते हैं। गूगल में आके आपने सबसे पहले अबशर वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम अबशर लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर टॉप पे इंग्लिश मिल रहा है, आपने इसको इंग्लिश में कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अबशर इंडिविजुअल पे, और उसके बाद आपने नीचे चले जाना है। यहाँ पे कोई लॉगिन नहीं करना, कोई आईडी नहीं देनी, बल्कि इसी पेज पे आप मज़ीद नीचे आते जाएंगे। यहाँ पर अपॉइंटमेंट है, साथ में व्हीकल्स हैं, साथ में विज़िटर्स हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे विज़िटर के ऊपर। अब यहाँ पर वो सारी सर्विसेज जो हैं मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे आ चुकी हैं, बल्कि टॉप पे जो सर्विस है वो है विज़िटर फॉरगेट यूज़र नेम की। अगर आप सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पर मौजूद हैं और आपने अपनी अबशर आईडी बनाई हुई है, क्योंकि अबशर आईडी आपकी बनती है बॉर्डर नंबर पे, और बॉर्डर नंबर निकालने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अबशर आईडी अगर आपने बनाई हुई है और आप अपनी अबशर आईडी भूल चुके हैं तो आपने यहाँ पे विज़िटर फॉरगेट यूज़र नेम पे जाके क्लिक करना है। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसी सिम होनी चाहिए जो आपके पासपोर्ट पे होनी चाहिए। कोशिश किया करें कि अगर सऊदी अरेबिया में आप मौजूद होते हैं तो आप सिम जो है अपने नाम पे निकाला करें, और अपने पासपोर्ट पे आपको सिम इशू हो जाती है। तो उसके बाद हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे डिजिटल विज़िटर कार्ड की। लेकिन डिजिटल विज़िटर कार्ड की तरफ जाने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें बॉर्डर नंबर चाहिए, और बॉर्डर नंबर हमारे पास है नहीं, तो पहले हम बॉर्डर नंबर निकालते हैं। क्यूरी फॉर बॉर्डर नंबर पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें नीचे थोड़ा सा यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट सर्विस का। स्टार्ट सर्विस के ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें चाहिए होगा वीज़ा नंबर, यानी आपको जो वीज़ा नंबर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से मिला है वो वाला चाहिए होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन फिर देता है कि आप जीसीसी सिटीज़न हैं कि या नॉन जीसीसी है, तो हम नॉन जीसीसी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें चाहिए अपना वीज़ा नंबर और वीज़ा की इशू डेट। तो यहाँ पे देखिए हम वीज़ा नंबर चाहिए, वीज़ा नंबर मांग रहा है, और उसके बाद यहाँ पे हमें कह रहा है कि वीज़ा की इशू डेट। तो वीज़ा नंबर आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं बताता हूँ। पेपर के ऊपर यहाँ पर आपको वीज़ा नंबर लिखा हुआ मिलता है और उसके नीचे होती है इशू डेट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देंगे वीज़ा नंबर। वीज़ा नंबर देने के बाद यहाँ पे आपने कैलेंडर को चेंज कर लेना है, क्योंकि आपके पास हिजरी डेट नहीं है तो आप कैलेंडर को चेंज कर देंगे। और यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके हम जो इशू डेट है वो वाली दे देंगे। इशू डेट देने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक कोड मिल रहा होगा,
ये वाला कोड हमें यहाँ पे इंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इंक्वायरी के बटन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गया है यू हैव डन द ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, यानी हमें अपना बॉर्डर नंबर जो है वो मिल गया है। तो बॉर्डर नंबर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है तो दोबारा हम वापस जाते हैं पुराने पेज पे जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। बॉर्डर नंबर हमारे पास आ गया है। अब हमें चाहिए डिजिटल कार्ड या फिर यहाँ पे जो अहम चीज़ है वो है आपके वीज़ा की एक्सपायरी डेट, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जब अंदर आप होते हैं तो आपकी डेट मुख्तलिफ होती है। आपके जो वीज़ा वाला पेज है उसके वाली जो डेट है वो होती है कि आपने सऊदी अरेबिया में इस डेट की एक्सपायरी से पहले पहले इंटर होना है, लेकिन जिस डेट को आप इंटर होते हैं उस डेट को आपको मिल जाते हैं सऊदी अरेबिया में 90 डेज़। तो 90 डेज़ को फॉलो करना ज़रूरी होता है। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया डिजिटल विजिटर कार्ड को और उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे स्टार्ट सर्विस के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे आ गए हैं तो नीचे यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि बॉर्डर नंबर क्या है, तो यहाँ पे हम देंगे बॉर्डर नंबर और बॉर्डर नंबर देने के बाद यहाँ पे नीचे आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे देंगे डेट ऑफ बर्थ। तो पहले हम चेंज करेंगे कैलेंडर को चेंज करने के बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद यहाँ पे आपको कोड शो हो रहा है तो ये वाला कोड यहाँ पे दे देना है और उसके बाद सर्च के बटन पे क्लिक कर दिया। इस पेज पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना कार्ड जो है वो शो हो जाएगा कि ये है आपका कार्ड। जैसे यहाँ पे देखें व्यू डिजिटल कार्ड, इस पे जाके हमने क्लिक करना है और ये देखिए ये कार्ड हमारे पास आ चुका है। इसके साथ QR कोड भी लगा हुआ है, इसे स्कैन भी किया जा सकता है और इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप अपने मोबाइल में रख लेते हैं तो ऐसी सूरत में जब भी आपको कहीं भी कोई शुरता कोई भी सिक्योरिटी एहलकार आपसे पूछता है तो आप ये वाला कार्ड उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25/7/2024 ये वाली डेट आ रही है। ये डेट वो डेट है जिस डेट को सऊदी अरेबिया में एंट्री हुई है और आपका जब वीज़ा एक्सटेंड होता है तो यहाँ पे डेट आपकी चेंज हो जाती है, यानी इस डेट से आपका वीज़ा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत ही अहम चीज़ है। और यहाँ पर देखें जो बॉर्डर नंबर है जो हमने निकाला था वो बॉर्डर नंबर भी यहाँ पे आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट सर्विस की तरफ। यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर लेते हैं। ये सर्विस जो है ये है क्यूरी ट्रैफिक वायलेशन फॉर विजिटर। अगर विजिटर पर किसी भी किस्म की ट्रैफिक की वायलेशन है तो वो चेक की जा सकती है। इस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे स्टार्ट सर्विस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद सेम वही तरीका है कि आप यहाँ पे जाके अपना बॉर्डर नंबर देंगे। यहाँ पे देखिए क्लिक करें और यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दे रहा है कि आप यहाँ पे बॉर्डर नंबर दें, पासपोर्ट नंबर दें, ID नंबर, इकामा नंबर, हाउसिंग कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है इनमें से तो आपने उसको क्लिक करना है। जैसे हमारे पास है बॉर्डर नंबर तो हम बॉर्डर नंबर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर नंबर देंगे और सिंपल ये नीचे कोड दे के हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि किसी किस्म की अगर कोई वायलेशन है तो वो आपके सामने आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सऊदी अरेबिया के अंदर विजिटर जो हैं वो गाड़ी चला सकते हैं, उनको गाड़ी चलाना अलाउ है, लेकिन उसमें कुछ शराइत भी हैं। शराइत ये हैं कि आपके मुल्क का जो लाइसेंस है आपके पास होना चाहिए और फिर सऊदी अरेबिया में एंट्री के बाद आपको बाकायदा सऊदी ट्रैफिक पुलिस से एक अथॉरिटी लेटर लेना पड़ता है उस लाइसेंस बेस पे जो आपके मुल्क का लाइसेंस है आपके पास है। जब सऊदी ट्रैफिक पुलिस आपको अलाउ कर देती है तो उसके बाद आप सऊदी अरेबिया के अंदर गाड़ी चला सकते हैं। और इसी तरह कुछ ममालिक के लाइसेंस हैं जो आपको ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दुबई का लाइसेंस है एक बंदे के पास तो वो सऊदी अरेबिया में विज़िट वीज़ा पे है तो वो गाड़ी उसी लाइसेंस पे चला सकता है। और इसी तरह जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके जो लाइसेंस हैं वो सऊदी अरेबिया में आपको चेंज नहीं करवाना पड़ते या आपको किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उस पर आप गाड़ी चला सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये है इंक्वायरी अबाउट द हज परमिट। इस पे आप देख सकते हैं कि हज अलाउ है या नहीं। अब हज की शर्त ये होती है कि जिसने एक बार हज कर लिया है तो 5 साल तक वो हज अदा नहीं कर सकता कानून के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी तक सऊदी अरेबिया के अंदर विजिटर को अलाउ ही नहीं है हज, तो यहाँ पर इसको चेक करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना अगर इकामा होल्डर हैं सऊदी अरेबिया के अंदर तो आप अपना इकामा नंबर दे के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्लिक किया है तो ये इसको मान ही नहीं रहा, क्यों कि अभी तक अलाउ ही नहीं है विजिटर को, तो इसको देखने का फ़ायदा ही नहीं है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।